वह दिन था 31 दिसंबर 2015, जब हमारे कॉलेज में न्यू ईयर की पार्टी थी। सब लोग सज धज के नए नए कपड़े नए नए लुक में कॉलेज पहुंचे थे, जिसमें से एक मैं भी था। जैसे मैं कॉलेज के बाहर पहुंचा, मैंने देखा कॉलेज बहुत अच्छा सजा हुआ था। हम लोग अंदर गए, मैंने देखा कॉलेज में सब मस्ती कर रहे थे, नाच गा रहे थे। हम लोग भी नाचने गाने लगे और मस्ती करने लगे। कॉलेज में बहुत भीड़ था। उन्हीं भीड़ में से मेरे आंखों पर एक रोशनी आई। जो रोशनी थी उस लड़की की। मैंने उसे देखा, कम से कम 10 मिनट तक मैं उसे देखता ही रह गया। वह उसके लाल साड़ी, लहराते सुंदर बाल, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस दिन से मुझे उससे प्यार हो गया। वह 1 जनवरी 2016, जब हमारे कॉलेज की छुट्टी थी। 24 घंटे में उसकी ख्यालों में खोया रहता। उठते बैठते जागते सोते वह मेरे दिमाग पे छप चुकी थी। वो छुट्टी का दिन मानो 24 घंटे मैंने कैसे गुजारे होंगे, क्या बताऊं। फिर अगले दिन मैं नहा धो के तैयार होके, जो कभी सेंट नहीं लगाता था पर उस दिन लगाया, और मैं कॉलेज की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा, मेरी आंखें बस उसे ही ढूंढ रही थी। मैं कॉलेज के अंदर गया, क्लासरूम के अंदर गया। मानो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। बस उसी लड़की की यादें मुझे आ रही थी। फिर हमारी छुट्टी हुई, हम बाहर निकले। मैंने उस लड़की को देखा। मेरा बहुत मन हुआ उससे जाके बात करने का, पर हिम्मत नहीं कर पाता। मेरे दोस्त ने मुझे बोला भी, जा उससे बात कर, अपने दिल की बात बता, तभी तो पता चलेगा वो तेरे से प्यार करती है कि नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर हिम्मत तो आती, पर पता नहीं क्यों उस लड़की को देखते ही सारी हिम्मत टूट सी जाती। देखते ही देखते कुछ साल गुजर चुके थे, फिर भी मुझे उतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं उस लड़की से जाके बात करूं, अपने दिल की बात उसे बताऊं। फिर आया वह दिन जब हमारे कॉलेज की आखिरी दिन थी। हम सब अच्छे नंबर से पास हो चुके थे। इसी खुशी में हमारे प्रिंसिपल सर ने हम सब बच्चों के लिए एक पार्टी रखी थी। फिर से सब सज धज के नए नए कपड़े नए नए लुक में कॉलेज पहुंचे। पर उस समय कोई खुश नहीं था। सबके चेहरे पे उदासी मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि हमारे कॉलेज की आखिरी दिन थी। कोई अपने सर से, कोई अपने फ्रेंड से गले मिलके रो रहा था, जिसमें से एक मैं भी था। मेरे आंखों में भी आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे आंखों की हर एक बूंद मानो उसी लड़की को ढूंढ रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया, नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, मैं उससे बात करूंगा तो करूंगा। और उस भीड़ में मैं उसे ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढ ही रहा था। तभी मेरे कंधे पे पीछे से किसी ने हाथ रखा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो कोई और नहीं, मेरा दोस्त मुकेश था। उसने मुझे कहा, तेरा प्यार तेरा इंतजार कर रही है, रूम नंबर 25 में, जो मेरा क्लासरूम नंबर था। उसने मुझे कहा, जा आज अपने दिल की बात बता दे।
और उसने मुझे गले लगा लिया और धीरे से मेरे कान में कहा ऑल द बेस्ट। मैंने देखा उसकी आंखों में भी आंसू रुक नहीं रहे थे। जैसे ही मैंने जीने की तरफ कदम बढ़ाया, जैसे जैसे मैं जीने चाह रहा था, मेरी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि मैं आखिरकार उससे क्या बात करूंगी। पर खैर मैं उसके पास पहुंचा। ठीक 10 कदम दूर मेरे सामने वो खड़ी थी, खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैंने 10 कदम की दूरी तय की और उसके पास पहुंचा। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पे रखा और वो मेरी तरफ मुड़ी। मैंने देखा उसके आंखें एकदम लाल हो चुके थे, आंसू थम नहीं रहे थे और उसने मुझे खींच के गले लगा लिया और मेरे से धीरे से कान में कहा मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं हैरान हो गया, मैंने कभी इसे बताया नहीं, तो इसे कैसे पता मैं इससे कितना प्यार करता हूँ। तो मैंने पूछा मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं तो तुम्हें कैसे पता मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। उसने मुझे कहा तुम्हारे दोस्त मुकेश ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं खुश हो गया, मानो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल चुकी हो उसका प्यार पाके। उसने मुझसे कहा पता है मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने पूछा क्यों। उसने मुझे कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज कॉलेज में आखिरी दिन है, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि मेरा आज इंडिया में आखिरी दिन है। मैं ये बात सुन के हैरान हो गया। मैंने उससे कहा साफ साफ बताओ क्या बात है। तो उसने मुझसे कहा कल मैं और मेरे पापा और मेरी पूरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया जा रही है। मैं इस बात सुन के हैरान हो गया, मेरे आंखों में आंसू और बढ़ चुका था। उसने अपने दोनों हाथ मेरे गाल पे रखा और बड़े प्यार से मुझे कहा भले मैं तुमसे दूर हो जाऊं पर जिंदगी भर मैं प्यार तुमसे ही करूंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन उसके दूर जाने के बाद से मैं उदास भी बहुत था। उसने अपने पीछे से जेब से अपना फोन निकाला और बड़े प्यार से मेरा नंबर मांगा। मैंने अपना नंबर उसे दिया। उसी समय मेरे को मिस कॉल दी और मेरा नंबर मेरे नज़रों के सामने उसने माई लाइफ के नाम से सेव किया। मैंने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसका नंबर उसके नज़रों के सामने से माई जान के नाम से सेव किया। और इतना ही बोल के वो मेरे को बाय बोल के गेट से बाहर जाने लगी। जैसे ही वो कमरे के गेट के पास पहुंची, उसने मेरे से कहा ऑस्ट्रेलिया पहुंच के मैं सबसे पहले कॉल तुम्हें करूंगी। इतना बोलकर वो वहां से चली गई।